हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय नितिन सर के इस वीडियो लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैराडेस लॉ और लेंजेस लॉ के बारे में, और यह है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 3। क्लियर है? तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में और एडी करंट के बारे में। तो दो टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मोशनल ईएमएफ के बारे में। अब बच्चों, मोशनल ईएमएफ होता क्या है? जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था फैराडेस लॉ और लेंजेस लॉ। तो फैराडेस लॉ ने हमें बताया था कि जब एक कंडक्टर प्लेट रहेगी उसमें हम क्या, उससे जो लिंक हो रही मैग्नेटिक फ्लक्स वो टाइम के साथ हम चेंज करते हैं। तो होता क्या है, उसके अंदर करंट इंड्यूस होता है। उसका हमने फॉर्मूला भी देखा था, इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दी कंडक्टर। क्लियर है? तो अब यहां पर ध्यान से देखना, हम मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव करूंगा उसके परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, उस कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और उसी कारण से उसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो हम आज वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया है ABCD, हमारी ये जो फ्रेम है ये फ्रेम हमारी फिक्स्ड फ्रेम है, और आपको जो रेड कलर की फ्रेम यहाँ दिखाई दे रही PQRS, ये हमारी मूविंग फ्रेम है। ठीक है, इस टाइप से मूव कर सकती है। जैसे विंडो होती है हमारी, तो ये विंडो हो गई और ये विंडो इसमें मूव करती है रेड कलर की। तो हम इसे मूव कर रहे हैं कुछ इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से। इसकी जो लेंथ है जो रेड विंडो की, जो हमारी मूविंग विंडो है, L है, और उसका जो विड्थ है जो इनसाइड दी ABCD विंडो है वो है हमारा Y। क्लियर है? और यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, मैंने क्रॉस से बताया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी बोर्ड लग रहा है। क्लियर है इतना? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी इनसाइड है, हम इधर v वेलोसिटी से इसको मूव कर रहे हैं। इसका Y पोर्शन इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड के और L इसकी लेंथ है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इस कंडक्टर में जो PQRS है इसके अंदर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इसीलिए उस ईएमएफ को हम क्या बोल रहे हैं, मोशन ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पर मोशन हो रहा है। ध्यान से देखिए, मैं इसको मोशन से उधर खींच रहा हूँ। क्लियर है? तो कितना प्रोड्यूस होगा वो हम देखेंगे। तो सिंपल सा हमें फैराडे ने बताया E इक्वल टू माइनस d∅b अपॉन dt। ∅b क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हमें निकालनी है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में एरिया का मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हमारे पास B है और इसका एरिया आप सभी जान गए होंगे, L लेंथ है, Y विड्थ है, तो Ly हो गया। क्लियर है? और इसे हम फैराडेस ने जो इक्वेशन दी थी उसमें रख देंगे और हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो फाइंड करना है इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ द मूविंग फ्रेम इनसाइड दी ABCD फ्रेम। तो यहाँ पर जो हमें दिख रहा है अंदर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको डेल एस से बताता हूँ, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, P∞Q मल्टीप्लाई बाई QR, P∞Q मल्टीप्लाई बाई QR। तो डेल एस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर P∞Q आपका है Y और QR है आपका L। तो इसको मैं y मल्टीप्लाई बाई L लिख सकता हूँ या Ly लिख सकता हूँ। इसको इतना समझ आया? अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई भी होता है हमारा। ठीक है, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई एरिया, और एरिया हमने यहाँ पर जो ले रखा है वो डेल एस लिया है। ठीक है, और ये डेल एस ही हमारा इसका टोटल एरिया है। क्लियर है? तो डेल एस टोटल एरिया है, और यहाँ पर जो मैं cos थीटा लगाता हूँ, तो थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का आप एंगल देखेंगे तो एंगल कितना, 0 डिग्री बन रहा है। देखिए एरिया वेक्टर ये रहा। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी है, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, 0 डिग्री। अब जब 0 डिग्री बनेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा cos 0 डिग्री, और जब 1 हो गया तो B डॉट डेल एस आपका क्या आ जाएगा, तो B हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और Ly यहाँ पर हमारा ये एरिया आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, वो हमारे यहाँ पर बताता है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस कंडक्टर में वो होगा माइनस d∅b बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। याद आया, मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ठीक है, फाई भी यहाँ पर जो आ जाएगा तो हमारा माइनस d बाई dt,
और अगर हम यहाँ की बात करेंगे 5b की, तो 5b में यहाँ से क्या रख सकता हूँ, BLY। अब आप सभी को पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, डी बाई डी टी मीन्स डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बार बार हमें काम आएगा। ठीक है, फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप वीडियो लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देखिए मैथमेटिकल टूल्स में, वहाँ में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों को वीडियो डाल रखे। अगर समझ में किसी को नहीं आता है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को क्लियर है, पर नहीं आता है तो वहाँ जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए BLY यहाँ पर आ गया। अब BLY जब यहाँ पे आया तो हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर Y चेंज हो रहा है। क्लियर है, ना L चेंज होगा ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। क्लियर है, तो BL हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और dy/dt। अब dy/dt को आप ध्यान से देखिए, y क्या है यहाँ पर, y है हमारा यहाँ पर ये लेंथ जो इसके इनसाइड है। ठीक है, तो लेंथ हमारी चेंज हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है अगर टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। क्लियर है, हमने पढ़ा था 11th में भी और 12th में भी पढ़ा, तो यही वेलोसिटी होती है। तो मैं यहाँ पर dy/dt को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी, तो -BLV। क्लियर है, मतलब हमारा EMF कितना आ जाएगा, तो EMF प्रोड्यूस आ जाएगा BLV। तो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, इंड्यूस्ड EMF निकाल लिया, जो क्या होता है BLV यहाँ पर आता है मोस्टल EMF। क्यों, क्योंकि B क्या है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, L है जो लेंथ है इसकी, और V है जिस वेलोसिटी से हम मूव कर रहे हैं, मतलब वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। क्लियर है, तो ये हमारा मोस्टल EMF था। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले एडी करंट। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक क्या है यहाँ पर, एडी करंट। अब अगर हम एडी करंट की बात करेंगे, यहाँ पर क्या है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, एडी करंट। ठीक है, आपने बच्चों देखा होगा जब हम क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है। अब इंड्यूस्ड करंट फ्लो होता है, ये हमें फैराडे ने बताया था, और लेंज ने अपने क्या बताया था, तो लेंजेस लॉ जब पढ़ा था उसने उसकी डायरेक्शन बताई थी। ठीक है, उन्होंने डायरेक्शन बताई थी क्या, कि मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या करना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए, उस डायरेक्शन में दूसरे कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो होना चाहिए। उसी को मैं इंड्यूस्ड करंट बोला था। जैसे इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और इसका अपोज करना चाहेगा वो, तो लेंजेस लॉ ने हमें यह बताया था। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, एडी करंट की हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, चेंज होती है टाइम के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ये कंडक्टर मैंने लिया, इसमें क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर चेंज हो रही है। मैंने इसके आसपास क्या है, यहाँ पर NS पोल लगा रखे मैग्नेट के, और इसे मैं पास में दूर या इस टाइप से कुछ मैनेज कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक हो रही है इस कंडक्टर से, वो क्या है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब कम ज़्यादा जब होगी तो आप सभी को पता है इसके अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट इसके अंदर फ्लो होने लग जाएगा। तो यहाँ कुछ अरेंजमेंट कैसा हो जाता है स्टूडेंट, कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस टाइप से जब मूव करेगा तो वो क्या करेगा, वो करेगा इसका अपोज। ठीक है, NS फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड हम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। अगर हम और ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स से इस पर चेंज करते हैं तो वो और ज़्यादा अपोज करेगा उसका। तो जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे इस टाइप से राउंड में घूमने लग गया, और ज़्यादा हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर अप्लाई करी, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करी, तो और ज़्यादा ही अपोज करेगा। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन आपका इस टाइप से घूमने लग गया। क्लियर है, तो इस टाइप से एडी फॉर्म हो जाती है। जैसे आपने देखा है वाटर के अंदर अगर हम पत्थर फेंकते हैं तो इस टाइप से एडीज बनती है। ठीक है, तो वही है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम हमने एडी करंट रखा। तो इस टाइप से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो होगा। क्लियर, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और इसी इंड्यूस्ड करंट को हमने यहाँ पर नाम दिया है एडी करंट। क्लियर है, तो अगर हम इसके अच्छे से यहाँ पर बताएं एडी करंट को कि एडी करंट होता क्या है, तो एडी करंट क्या होगा,
इफ द a bulk piece of conductor in the change of the magnetic flux link with the conductor, then the current induced in the conductor is called eddy current. क्लियर है? मतलब एक बल्क पीस रहेगा, उस पर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंक होकर चेंजेस होती है, ठीक है, तो वहां पर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसी को हम एडी करेंट्स बोलते हैं। तो इसके कुछ फायदे भी और नुकसान भी है बच्चों। अब फायदे क्या है इसके, जैसे फायदे हम कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, तो एप्लीकेशंस वगैरह हम आगे देखेंगे, और इसके कुछ नुकसान वगैरह भी है। जैसे हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। मान लीजिए जो कंडक्टर है वो, उसमें जब मैंने करंट फ्लो किया तो क्या होगा उसके अंदर, जब मैंने करंट फ्लो किया, ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे इंडक्टेंस, एक सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, उस कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है, तो करंट जब फ्लो होगा और क्या होगी, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी टाइम के साथ, क्योंकि जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होगा और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हो रही है या करंट जब कम हो रहा है डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो कंडक्टर क्या करेगा, उसका अपोज करना चाहेगा, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड्स निकालेगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, उसके अंदर करंट फ्लो होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बाहर से हमने उस पर करंट फ्लो किया है। क्लियर है? तो वो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है। उसी कारण से यहाँ पर क्या है, ये एडी करंट प्रोड्यूस होता है। अब मैं बात कर रहा था किसकी, इसकी हीटिंग इफेक्ट की। अब मान लीजिए जब उसको अपोज करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा। जैसे जो मोटर्स वगैरह होती है, मोटर आपको पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। जो आपके घर पे पंप लगा होता है, वाटर पंप, जिसको आप मोटर कहते हैं, उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और उसमें जो पंप लगा होता है, वो पंप जब रोटेट करता है तो क्या होता है, उसके अंदर वो वैक्यूम क्रिएट करता है, और पानी जो नीचे से आपकी छत पर टंकी पे जो है वहाँ पर वो उसे सक करके ले जाके पहुँचा देता है। क्लियर? तो पंप का ये काम है, और पंप को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का। तो मोटर क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्लियर है? तो अगर हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर में हमने क्या है, बाहर से करंट दिया, अब करंट दिया वो रोटेट करने लगी, और जब उसमें हमने करंट दिया तो क्या हुआ, सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू उसी के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ, क्योंकि वो अपोज करना चाहेगी मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब जब वो अपोज कर रही है तो आप सभी को पता है वहाँ हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा, और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगा तो क्या होगा, उसकी जो वायरिंग है, मोटर की जो वाइंडिंग रहती है वो क्या हो जाएगी, जल जाएगी या डैमेज हो सकती है ना, हीटिंग इफेक्ट के कारण। एक्चुअल में जो वायरिंग रहती है कॉपर की, कॉपर क्या रहता है, बहुत पतला वायर जो रहता है आपका, और क्या रहता है, उस पर एक इंसुलेटिंग मटेरियल चढ़ा होता है, सब प्लास्टिक का, ठीक है। तो जब उससे हम वाउंड करते हैं, मान लीजिए इसमें मैंने वाउंड कर दिया, ठीक है, मान लीजिए 200 टन इसके ऊपर मैंने लपेट दिए, और ये मोटर को मैंने अंदर रखा, अब ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है, तो क्या होगा, उसका जो इंसुलेशन है वायर, कॉपर वायर के ऊपर का, वो क्या है, मेल्ट हो जाएगा, और आपस में वायर चिपक जाएंगे, तो मोटर जल जाती है। हम बोलते हैं मोटर जल गई, सिंपल सा। फिर इलेक्ट्रिकल शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे उसे हम वापस से वाइंडिंग करवाते हैं, ठीक है। छोटी मोटर, बड़ी मोटर सारी आपने देखी होगी। तो इस टाइप से सारी चीज़ें होती है। तो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करेगा, क्या करेगा, ये एडी करंट के नुकसान क्या है, ये करेगा हीटिंग इफेक्ट जनरेट। अब जब ये हीटिंग इफेक्ट हमें जनरेट करेगा तो डैमेज हो जाएगी मोटर हमारी। क्लियर है? बट इसी के कुछ फ़ायदे भी है, तो वो फ़ायदे हम देखते हैं, ठीक है। जैसे हर किसी का कुछ नुकसान होता है तो इससे कुछ फ़ायदा भी होता है। तो चलिए हम फ़ायदे देखते हैं। उससे पहले मैं आपको करंट कितना प्रोड्यूस होगा वो हम निकाल देते हैं, उसका मैग्नीट्यूड। फैराडे ने हमें बताया था E इक्वल टू होता है -d∅B/dt। अब अगर मैं इसे R से डिवाइड कर देता हूँ तो ऑब्वियसली इधर भी R से डिवाइड करना पड़ेगा। तो E/R मतलब E क्या है हमारा, EMF है, मतलब V, पोटेंशियल के टर्म में। तो V/R हमें ओम्स लॉ ने I बताया था। तो आपका इलेक्ट्रिक करंट जो आ जाएगा, और यहाँ पर एडी करंट जो आ जाएगा वो हमारा इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? अब हमने को क्या देखना है, इसकी एप्लीकेशंस देखना है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम जो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी लेते हैं, वो एप्लीकेशन है यहाँ पर हमारी इंड्यूस्ड फर्नेस।
अब ये क्या चीज़ होती है? फर्नेस आप सभी ने देखा होगा, फर्नेस का नाम सुना होगा, इसे हम भट्टी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जिसमें लोहा वगैरह आयरन वगैरह पिघलाया जाता है, ठीक है, उसे किसी चीज़ में और में कन्वर्ट किया जाता है, कुछ मिक्सअप करना हो इस टाइप से। तो फर्नेस वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो आज जो पहले यूज़ करते थे अभी भी यूज़ करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोयले को जलाते हैं और कोयले से जो हमारी एनर्जी मिलती है, तो थर्मल हीट एनर्जी हमें मिलती है, उसका यूज़ करके हम क्या है आयरन वगैरह इनको मेल्ट करते हैं। क्लियर है? अब अगर हम यहीं पे क्या करें, यहीं पे अगर हम इस एडी करेंट का यूज़ करें, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस टाइप से ये इसके अंदर आयरन पीस वगैरह है और यहाँ पे मैंने इस टाइप से यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट किया, यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट करा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेंथ चेंज कर सकता हूँ। अब जब चेंज करूँगा यहाँ पर स्ट्रेंथ, तो आप सभी को पता है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी निकलेगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसमें से होके निकलेगी, ये आयरन के जो टुकड़े वगैरह है, तो क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी टाइम के साथ। जब मैं एनएस की स्ट्रेंथ भी यहाँ पर चेंज करूँगा, तो आप सभी जानते हैं कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी यहाँ पर, तो आयरन क्या है, एक कंडक्टर की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो वो क्या इसका अपोज करना चाहेगा, और जब अपोज करेगा ये, तो उसके अंदर क्या होगा, एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट के कारण क्या होगा, वो मेल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका फायदा क्या है हमारा, कि हम आयरन को स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे हमें उसको वो मेल्ट होता है, उसी टेम्परेचर पे हम इसे एग्जैक्ट मेल्ट कर सकते हैं। बट कोयला वगैरह है, कोल वगैरह हम जला के जब करते हैं, तो टेम्परेचर हम मेंटेन नहीं कर पाते उतना, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसमें आयरन की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या है, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर बना के रख सकते हैं, और हमारे हाथ में रहेगा कब टेम्परेचर ज़्यादा करना, कब कम करना, और बहुत ही कम टाइम में कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये है हमारा इंड्यूस्ड फर्नेस में इसका यूज़। सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्या है इसका यूज़। तो सेकेंड अगर हम बात करेंगे, तो सेकेंड हम बात कर सकते हैं इंडक्शन मोटर में। वही जो फैराडे ने बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, वही इंडक्शन मोटर, ठीक है, जो हमने देखा था टेस्ला, ठीक है। हम देखेंगे निकोला टेस्ला के बारे में जब एसी अल्टरनेट करंट पढ़ेंगे, ठीक है, तब बताऊंगा इसके बारे में। तो इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करें, तो उसमें भी एडी करंट की क्या है, एप्लीकेशन है, यूज़ है, ठीक है, क्योंकि उसमें हम अलग से मैग्नेट नहीं लगा के रखते हैं, ठीक है। इंडक्शन मोटर में उसमें एडी करंट के यूज़ करके हम क्या है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, और वहाँ पर जो रोटर रहता है हमारा बीच का, एक स्टार्टर होता है मोटर के अंदर और बीच में रोटर होता है। स्टार्टर का काम क्या होता है, स्टेशनरी कंडीशन में रोटर का काम रहता है रोटेट करने का, तो रोटर उसके अंदर घूमने लग जाता है और हमारी मोटर घूमने लग जाती है। अगर हम थर्ड यहाँ पर देखें, तो थर्ड इसका क्या है, तो थर्ड इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम में है। किसमें है, ब्रेकिंग सिस्टम में। ये ज़्यादातर हमारे ट्रेन वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि आजकल जो आपने देखा है, जो मैग्नेटिक ट्रेन्स वगैरह जो अधिकतर जापान, चाइना वगैरह इसमें चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, जो ट्रेन में लगा होता है। वो भी कौन सा है, यहाँ पर मैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम है। अब ये काम कैसे करता है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका क्या है, ये व्हील है, और ये इस टाइप से यहाँ पर इस टाइप से ये इसका शाफ्ट लगी हुई है, इसके अंदर व्हील ये ऐसा इस टाइप से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या है, इस टाइप से यहाँ पर ये कुछ एडजस्ट करके लगाया है। अब क्या हो रहा है, ये व्हील जो इस टाइप से ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है, कौन सी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमें इसे क्या है रोकना है ब्रेकिंग सिस्टम के थ्रू ब्रेक लगा के। तो पहले जो यूज़ होते थे वो मैकेनिकल सिस्टम यूज़ होते थे, आज भी यूज़ होते हैं आपकी गाड़ी वगैरह में मैकेनिकल सिस्टम, पूरा मैकेनिकल ब्रेक यूज़ होता है। इसमें हम लिंक वगैरह करके रखते हैं कुछ मैकेनिकल कंपोनेंट से, तो कभी कभी ब्रेक फेल हो जाता है तो उस कारण से ही होता है कि वो लिंक वगैरह आपस में टूट जाती है। तो यहाँ पर तुम आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर करंट पहुंचाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से जब हमने करंट यहाँ पर पहुंचाया, तो यहाँ एन और एस पोल यहाँ पर क्रिएट होंगे, और क्या होगा, ये जो कंडक्टर है, व्हील लोहे का बना है तो कंडक्टर है, ये रोटेट हो रहा है, तो जब ये रोटेट होगा इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी, और जब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगा, वो इस व्हील का क्या करेगा, अपोज करेगा इसके रोटेशन में, और एक फोर्स लगाएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में।
क्लियर है। तो एक फोर्स इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको जब अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये क्या रुक जाएगा। ठीक है, तो एडी करंट के यहाँ पर हमने ये 3 फायदे देखे। और भी अगर आप फायदे देखना चाहे तो अगर हम फोर्थ वाली बात करते तो हम यूज करते इसका मेटल डिटेक्टर में, इसका एप्लीकेशन है मेटल डिटेक्टर। आपने देखा होगा इस टाइप का ही दिखता है, इस टाइप से बहुत सारे वहाँ पर खड़े रहते हैं, जैसे आपने एयरपोर्ट वगैरह देखा होगा, या आप जब मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप से जो गार्ड रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वाले, वो ऐसा खड़े रहते हैं। ठीक है, वो खड़े रह के क्या करेंगे, चेक करते हैं ऐसा ऊपर से नीचे। तो अगर आपके पास कुछ मेटल की चीज़ है तो क्या आ जाएगी, उसमें टू 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 करके ऐसी आवाज़ आ जाती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि गेट वगैरह लगे होते हैं मॉल के बाहर, एक ये यहाँ पर लाइट रहती है, एक लाइट यहाँ पर लगी रहती है। ये लाइट अगर हम बात करेंगे तो ये लाइट होती है आपकी रेड कलर की, और ये लाइट आपकी होगी यहाँ पर ग्रीन कलर की। अब आप जब इसके अंदर से निकल के जाएंगे तो क्या होगा, आप जब इसके अंदर से निकल के जाएंगे, जैसे मान लीजिए आपने मॉल में से कुछ सामान, गलती से सामान आपके जेब में रखा गया कोई सा, या फिर क्या हुआ कि सामान आपने लिया मॉल से और वो क्या है, आपने गलती से चोरी कर लिया, या बैग में रखा गया, या किसी चोर ने चोरी कर लिया, तो सामान मैंने यहाँ पर रख लिया छुपा के, अब मेरे जेब में रख लिया। तो आपने देखा होगा जब आप जाते हो काउंटर पे, कैश काउंटर पे, तो वहाँ पे क्या है, उसमें जो स्लिप रहती है जो इस टाइप से, उसके अंदर एक पिन रहता है, उस पर बार कोड लगा होता है। वो जब तक स्कैन नहीं होगा तब तक उसका क्या है, बिल पेमेंट नहीं होता है, तो वो कैंसिल हो जाता है फिर। ठीक है ना, जिसको आपने बता दिया। बाकी जो जेब में रखा उसमें जो बार कोड है वो आपका स्कैन नहीं हो पाया, तो जब आप यहाँ से निकलते हैं तो क्या होता है, वो बार कोड यहाँ पर स्कैन कर लेता है। या मान लीजिए आपके पास क्या है, कोई मेटल की चीज़ है, तो जब आप यहाँ से निकले तो क्या हुआ, हमने यहाँ पर इस टाइप से कोई लगा के रखी थी, इसमें करंट फ्लो किया हमने और यहाँ से यहाँ पे किया। अब यहाँ जब करंट फ्लो किया और यहाँ भी हमने कंडक्टर लगाया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस टाइप से जा रही है, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। हम यहाँ पे वेरिएबल करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। अब आप इसके अंदर से जैसे ही निकलते हैं, अंदर से जैसे ही आप निकले तो क्या होगा, आपके पास कुछ मेटल की चीज़ है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी टकराएगी, तो यहाँ पर उतनी मैग्नेटिक फील्ड पहुँच नहीं पाएगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, कम ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो उस कारण से हमने यहाँ पर क्या है, इस टाइप से कनेक्शन लगा के यहाँ पे अलार्म हम लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन जब कंप्लीट हो जाता है इस टाइप से, तो क्या हो जाता है, ये अलार्म बजने लगती है। ठीक है, साउंड यहाँ पर क्रिएट करती है, तो क्या होगा, यहाँ पर रेड लाइट फिर जलने लग जाती है। बाकी आपके पास कुछ नहीं है तो रेड लाइट क्या है, नहीं जलेगी। क्लियर है। तो मान लीजिए कोई आतंकवादी बाहर से आता है और उसके अंदर से निकलता है, उसके पास हथियार है, तो हमें पता चल जाएगा। या आप मॉल वगैरह में जाते हैं, आपका की वगैरह भी हो, या नाइफ वगैरह भी हो, चाकू वगैरह रहता है, ऐसे एयरपोर्ट वगैरह में जाते हैं, बहुत सारी चाकू वगैरह ले जाने की परमिशन नहीं रहती, और वो वहाँ से लेके निकलते हैं तो उनको पूरा ऐसा चेक किया जाता है। तो मेटल डिटेक्टर में भी वो डिटेक्ट करके बता देता है। ये इसके फायदे एडी करंट के। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, पहला देखा हमने आज मोशनल ईएमएफ के बारे में स्टडी करी, सेकंड हमने एडी करंट के बारे में स्टडी करी। क्लियर है, उसके हमने इफेक्ट देखे और उसके एप्लीकेशन देखे एडी करंट के। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में, तो एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।